हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट है उसके सभी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें गाइस हमने लास्ट की 3 वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं और बाकी के लेक्चर में हमने सारे डेरिवेशन, उनकी डेफिनेशन और गाइस सारे जो अलग अलग केसेस हैं, यानी जब वेलोसिटी लेस देन सी होती है या वेलोसिटी इक्वल्स टू सी होती है या वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन टू सी होती है, सभी केसेस में जो रिजल्ट आए हैं इन डेरिवेशंस के वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइज, ये हमारी रिव्यू वीडियो है। इसमें मैं आपको अपने सभी लेक्चर की जानकारी दूंगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या टॉपिक कवर किए हैं, सेकंड में क्या कवर किए हैं और न्यूमेरिकल किस लेक्चर में कवर किए हैं। तो आपको इन वीडियो से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जाकर हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज लेक्चर नंबर 0 की बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 0, इसमें हमने क्या किया है, सिलेबस डिस्कस किया था इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट का। ओनली सिलेबस डिस्कस किया था इसमें हमने। ये आपको साइड में इसका वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, आप वहां से जाकर यदि सिलेबस देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं लेक्चर 1 की। तो लेक्चर 1 में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो 7 टॉपिक कवर किए हैं। तो फर्स्ट जिसमें है हमारा डिफाइन रिलेटिविटी, सेकंड टॉपिक है हमारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थर्ड टॉपिक आ जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोर्थ टॉपिक आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फिफ्थ आ जाता है इनर्शियल और अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिक्स आ जाता है नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेवन आ जाता है आइंस्टीन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो गाइस, ये सातों के सात टॉपिक हमने लेक्चर 1 में कवर किए हैं। देखना है कोई भी यहाँ पर डेफिनेशन देखनी है तो आप लेक्चर नंबर 1 को जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में जो है हमने ये 4 टॉपिक कवर किए हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इसकी यहाँ पर हमने डेफिनेशन और साथ में से ड्राइव भी किया है। सेकंड, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ड्राइव की हैं। थर्ड आ जाता है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंपोनेंट्स, और फोर्थ आ जाता है कंक्लूजन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कंपोनेंट। तो गाइस, ये 4 टॉपिक हमने यहाँ पर अपने लेक्चर 2 में कंप्लीट किए हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस लेक्चर नंबर 3 की। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 देख लेते हैं। तो गाइस लेक्चर नंबर 3 में हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इन तीनों टॉपिक्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी है और इनका डेफिनेशन और डेरिवेशन यहाँ पर हमने दोनों कंप्लीट किए हैं। तो गाइस, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी हो तो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 जाकर देख सकते हैं, जिसका थंबनेल यहाँ। अब बात कर लेते हैं गाइस लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 4 में हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसे ही हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम भी कहते हैं, और इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 4 में कवर किए हैं। अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं वो देख लेते हैं। गाइस, हमने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कवर किया है टाइम डायलेशन। यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन और इसका डेरिवेशन दोनों कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक कवर किया है हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन विद म्यू मेजन, यानी म्यू मेजन के केस में हमने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया है कि टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट है या फेक है। थर्ड गाइस, हमने यहाँ पर इसकी केस स्टडी भी की है जब हमारी वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन टू सी होती है। सेकंड, जब वेलोसिटी इक्वल होती है सी के। और थर्ड, जब वेलोसिटी कुछ कम होती है किससे, सी से। तो ये तीनों केस की हमने यहाँ पर केस स्टडी की है और अलग अलग केस स्टडी में हमने टाइम डायलेशन के में वेरिएशन पाया है। तो गाइस, इनसे रिलेटेड वीडियो के लिए आप लेक्चर नंबर 5 हमारा जाकर देख सकते हैं।
अब गाइस लेक्चर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर हमने किया है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड टॉपिक क्या है, केस स्टडी ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन व्हेन v is very less than to c, v is equals to c और v is less than to c। यहाँ पर तीनों केसेस के लिए हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फाइंड आउट किया है कि यदि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला केस हो तो हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बात कर लेते हैं गाइस लेक्चर नंबर 7 की। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी और इसी की केस स्टडी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी की केस स्टडी व्हेन v is very less than to c, v is equals to c और v is less than to c। तो गाइस इनके तीनों के केस में हमारा वेरिएशन क्या आया है वो हमने यहाँ पर स्टडी किया है। लेक्चर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो गाइस लेक्चर नंबर 8 में हमने रिलेटिविस्टिक फोर्स और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इनके फॉर्मूले ड्राइव किए हैं और इनकी डेफिनेशन देखी है। तो चलिए बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 9 की। तो वह लेक्चर नंबर 9 यहाँ पर हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेशन, यहाँ पर हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एनर्जी में यानी एनर्जी ई और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पी। तो गाइज इसमें हमने यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट किया है m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पर p क्या है, मोमेंटम है, e क्या है, एनर्जी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 10 की। तो भाई लेक्चर नंबर 10 में हमने मास एनर्जी रिलेशन यानी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, भाई ये वाला हमने यहाँ पर इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो मास एनर्जी में रिलेशन के लिए आप हमारी लेक्चर नंबर 10 वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 में हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इसके गाइस हमने विद डायग्राम और डेरिवेशन दोनों यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो गाइस ये हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किया है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट यदि आपको देखना है तो आप हमारे लेक्चर नंबर 11 को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 12 की। तो लेक्चर नंबर 12 में हमने मासलेस पार्टिकल और प्रूव फोटोन इज ए मासलेस पार्टिकल, और फोटोन को प्रूव किया है कि ये एक मासलेस पार्टिकल है। तो गाइस यहाँ पर हमने मासलेस पार्टिकल को कवर किया है लेक्चर नंबर 12 में। और गाइस थर्ड क्वेश्चन हमने किया है ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट हैज़ जीरो रेस्ट मास, यानी जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है तो वो गाइस मासलेस पार्टिकल होते हैं, यानी उनका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर 13 की। तो गाइस 13 लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट के सभी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। यूनिट फर्स्ट के यानी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट की, उसके हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं लेक्चर नंबर 13 में। और सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें एग्ज़ाम में गाइज इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चन जाने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो यदि आप शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करें तो केवल ये वीडियो भी देख लें, वही आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हमने 3 इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस किए हैं। ये भी गाइज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका गाइज ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। गाइज लेक्चर नंबर 15 की, गाइज लेक्चर नंबर 15 में भी 3 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हमने किए हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये हमारा पार्ट 2 था। अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 16 की। लेक्चर नंबर 16 हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हमने न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज लेक्चर नंबर 16 में हमने जो न्यूमेरिकल किए हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इन तीनों टॉपिक्स पे हमने न्यूमेरिकल किए हैं। और सभी न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 17 की। तो लेक्चर नंबर 17 हमारा पार्ट 2 है न्यूमेरिकल्स का। इसमें हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन
इन द टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने इस वीडियो में किए हैं। तो गाइज यदि आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन पर न्यूमेरिकल करने हैं तो आप हमारा लेक्चर नंबर 17 जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज लेक्चर नंबर 18 की। लेक्चर नंबर 18 में हमने न्यूमेरिकल किए हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने टोटल एनर्जी, मोमेंटम एंड वर्क डन, काइनेटिक एंड रेस्ट एनर्जी और रेस्ट मास एंड एक्सीलरेशन। तो गाइज इन सभी के फॉर्मूले बेस्ड हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल किए हैं। तो गाइज एक ही न्यूमेरिकल में 2 चीज़ें भी ये पूछ सकता है, 3 चीज़ें भी पूछ सकता है, या 4 चीज़ें पूछ सकता है। तो गाइज आप इस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपके सभी डाउट इन पॉइंटों से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारे पार्ट 3 तक न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यूनिट फर्स्ट के। अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 यही है जो मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज ये हमारी रिव्यू वीडियो है ऑफ यूनिट फर्स्ट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर गाइज ये वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 19 में कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर यूनिट फर्स्ट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट कंप्लीटेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों चीज़ें यूनिट फर्स्ट की जितनी भी इम्पोर्टेंट थी सब कंप्लीट कर ली हैं। आप ये केवल 19 लेक्चर देखकर यूनिट फर्स्ट की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम्स। तो गाइज AKTU या अदर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो गाइज इसी सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। तो आप जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।